हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 6.4 में देखिए सवाल नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये आपको संख्याएं दे रखी हैं। आपसे ये पूछा है कि इन संख्याओं में से वह न्यूनतम संख्या हम क्या घटाएं जिससे कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, आपको ये जो पहली संख्या दे रखी है 402, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि दाईं ओर से हम जोड़े बना के रखते हैं, तो 2 और 0 को लेने से एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 अकेला एक अंक बचेगा, तो इसके पीछे 0 लगा करके दूसरा जोड़ा तैयार कर लेंगे। तो आपके पास में 2 जोड़े तैयार हो गए हैं, 0 4 0 2, यानी 402 को हम ये लिख सकते हैं। अब जो पहला जोड़ा है 0 4, उसके लिए हम एक अंक चुनेंगे। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो आपको पहले जोड़े में 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने अंक जो चुना है वो 2 है। आपको अंक मिलेगा 2। यहां पे 2 उतार लिया, यहां पे पहला अंक भी 2 आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 इसमें से माइनस कर लेंगे, पहले जोड़े में से 4 माइनस करने से 0 बचेगा। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे तो 0 2 पूरा जोड़ा उतरेगा और पूरी संख्या प्राप्त होगी आपको 2। 0 0 0 2 का मतलब क्या है? 2। अब 2 में 2 जोड़ करके 4 प्राप्त करेंगे, और 4 के आगे एक ऐसा अंक रखेंगे कि उस अंक से गुणा करने से या तो आपको इस संख्या के बराबर मान मिले या फिर इससे छोटा मान मिले। मान लो आपने 1 रख लिया, तो 1 यहां पर रख करके 41 गुणा 1 करने से 41 प्राप्त होगा, जो कि 2 से काफी बड़ी संख्या है। तो हम यहां पर 1 नहीं चुनेंगे। यदि आप 2 चुनेंगे तो भी 42 दूनी 84, इससे बड़ी संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो इसका मतलब 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, बड़ी संख्या नहीं लेनी है, तो छोटी संख्या लेते हैं 0। यदि 4 के सामने 0 रख करके 0 से गुणा करें, यानी 40 गुणा 0 करने से आपको 0 प्राप्त होगा। तो दूसरा अंक आपने क्या चुना? 0, और यहां पर भी आपने उतार लिया। 40 को 0 से गुणा करने से 0 प्राप्त हुआ, और 2 में से 0 माइनस करने से 2 आपको शेषफल प्राप्त हो गया। आगे कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए यही शेषफल कहलाएगा। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि 2 बच गया है, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा है। तो जो अतिरिक्त है उसको माइनस करने पर आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, यह निश्चित है। तो हम देख रहे हैं कि भाग विधि से हमें शेषफल प्राप्त हो रहा 2। यदि संख्या 402 में से हम शेषफल 2 को माइनस कर लें तो हमें 400 मिलेगा, जो कि 20 का वर्ग होगा। ये जो आपको 20 प्राप्त हुआ है यहां पे, वो कब प्राप्त होता? जब 2 नहीं बचता। तो 402 संख्या में से 2 शेषफल माइनस करने से 400 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 400 का वर्गमूल कर लेंगे हम, तो 400 का वर्गमूल आएगा 20, ये संख्या। अतः 402 में से घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है? 2 है। और हमें वर्गमूल के रूप में संख्या क्या प्राप्त होगी? 20, क्योंकि 2 घटाने पर 400 प्राप्त होगा, और 400 का वर्गमूल निकालने पर 20 ही आएगा। दूसरा सवाल देखें, 1989। तो इसको भी भाग विधि से हम देखने पर देखेंगे कि 2 जोड़े बनेंगे, पहला 19 और दूसरा 89। अब वर्ग वाली सारणी पे जाएंगे। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। आप देख पा रहे हैं कि पहला जोड़ा 19 है, तो 19 16 से बड़ी और 25 से छोटी है। तो आपको 4 और 5 में से छोटा अंक यानी 4 लेना है। यहां पे आपने 4 ले लिया, यहां पे भी 4 उतार लिया। 4 का वर्ग 16 है, वो 19 में से माइनस कर लेंगे, 3 बचेगा। घटाने के तुरंत बाद में आगे वाला पूरा जोड़ा उतारते हैं, यानी 8 9 उतरेगा,
तो ये आपकी संख्या बन जाएगी 389। यहां पर हम क्या करते हैं, जो अंक हमने लिया है उसमें उतना ही जोड़ देंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा। अब 8 के सामने हम अंक रखते हैं और उसी से गुणा करते हैं ताकि हमें 389 से छोटी या इसके बराबर संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम देखेंगे कि 8 के सामने 4 रखने से यानी 84 बनाकर के 4 से गुणा करने पर हमें 336 प्राप्त होता है, जो कि इससे छोटा है। 5 रखने से संख्या ज्यादा बड़ी बन जाएगी, 389 से ऊपर चली जाएगी, इसलिए 5 नहीं रख सकते हैं। 3 रखने से ज्यादा छोटी बन जाएगी 389 से, इसलिए 3 भी नहीं रखना है। तो 4 रखने पर आपको 336 मिलेगा। यहां पे 4 उतारा आपने तो यहां पे भी 4 हो जाएगा। 389 में से 336 माइनस करेंगे तो 53 बचेगा। अब आपके सामने कोई आगे जोड़ा है नहीं, तो यही शेषफल के रूप में बच जाएगा। तो भाग विधि से हम ये देख पा रहे हैं कि शेषफल के रूप में 53 बचता है। यदि हम 53 इसमें से घटा देते तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती। 1989 में से 53 हम यदि घटा दें तो 1936 प्राप्त होगी, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसका वर्गमूल होगा 44। तो हम लिख देंगे कि 1936 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल हमें प्राप्त होगा 44। अतः घटाई जाने वाली संख्या 53 है और जो नई संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल 44 है। जैसे हमने ये 2 सवाल किए हैं वैसे ही आगे आने वाली जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल हम ज्ञात करके देख सकते हैं। सवाल नंबर 5 भी इसी टाइप का है, बस इसमें थोड़ी अलग बात ये पूछी है। ऊपर वाले में घटाने वाली संख्या पूछी थी और इसमें जोड़ने वाली संख्या पूछी है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ये आपको संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जाए कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी याद कीजिए। तो तरीका वही है, आपका भाग विधि है। 525 आपको एक संख्या दे रखी है, तो पहले हम भाग विधि के लिए जोड़े बनाएंगे। तो 5 से लेकर के 2 तक का एक जोड़ा तैयार हो जाएगा। 5 अकेला अंक बचा, इसके पीछे शून्य लगा करके 0 5 का एक जोड़ा और तैयार कर लें। तो 0 5 2 5 ये आपके 2 जोड़े बन गए। हम भाग विधि लगाएंगे तो 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग करें तो 9 है। अब पहले जोड़े में 5 है, तो 4 से बड़ी संख्या और 9 से छोटी है, तो 2 और 3 में से छोटा अंक यानी 2 आप चुनेंगे। हमने 2 लिया, यहां पे उतार लिया, यहां पे भी उतार लिया। 2 का वर्ग करने से 4 प्राप्त हुआ, 5 में से 4 माइनस करने से 1 प्राप्त होगा। घटाने के तुरंत बाद में आगे वाला पूरा जोड़ा कॉपी करना है। तो 1 के आगे 25 उतारेंगे तो संख्या बन जाएगी 125। जो आपने 2 लिया था उसमें 2 ही जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 के आगे आपको अंक लेना है। 1 लेंगे तो 41 गुना 1 करेंगे 41, इससे काफी छोटी है। यदि हम 43 करेंगे तो देखिएगा 3 3 और 4 3 12 129, इससे बड़ी हो जाएगी 125 से। तो हमें ना तो 1 लेना है ना 3 लेना है, आपको इसके आगे 2 लेना है। हमने 2 लिया, यहां पे भी उतार लिया। 42 का दुगुना करेंगे 84, 125 में से माइनस कर लेंगे 41। आगे कोई जोड़ा नहीं है तो उतारना नहीं है, इसका मतलब ये शेषफल बन जाएगा। तो शेषफल ये बताता है कि जो दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तभी तो शेषफल बच रहा है। यदि शेषफल 0 हो जाता तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। यदि शेषफल आपको प्राप्त हो रहा है तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका मतलब 525 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। भाग विधि से हम ये देख पा रहे हैं कि 41 शेषफल है जो कि 0 नहीं है। तो हम निष्कर्ष ये निकालेंगे कि जो संख्या 525 है वो 22 के वर्गमूल से तो बड़ी है और 23 के वर्गमूल से छोटी होगी। ठीक है, 22 प्राप्त हुआ तो 22 का वर्ग करेंगे तो 525 से छोटी आएगी। ठीक है, और 23 के वर्ग से
छोटी आएगी और 22 के वर्ग से बड़ी होगी। अब देखिए आप, 22 का वर्ग तो 525 से छोटा है और 23 का वर्ग बड़ा है, तो 22 तक तो तब होता जब संख्या इससे छोटी होती। अब हमसे पूछा कि कितना इसमें जोड़ा जाए, तो इस संख्या से बढ़ाना है आपको कि इस संख्या में हम कितना जोड़ें। तो जोड़ने के लिए आप आगे वाले अंक पे चले जाएं, वो बता देगा। आगे वाला अंक कौन सा है? 23 है। ये कहां से आया है 23? हमने 525 का वर्गमूल जब देखा तो उसमें पूरा पूरा 22 आपको मिल रहा था और शेषफल कुछ बच रहा था। तो 22 हमने यहां पे देखा, 22 का वर्ग है वो 525 से छोटा पड़ेगा, तो 22 के बाद में 23 मिलेगा, 23 का वर्ग 525 से बड़ा होगा। तो आप 525 में कुछ जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ेंगे ये बताने के लिए आपको 22 से जस्ट बड़े वाला अंक लेना है 23। 23 का वर्ग कितना प्राप्त होगा? 529। अब देख लें, 23 का वर्ग 529 है और जो संख्या दी गई वो 525 है, यानी 525 में यदि हम 4 जोड़ देते तो हमें 529 मिल जाती और 23 का वर्ग मिल जाता। तो आप देखेंगे कि हमें 525 को पूर्ण वर्ग यदि बनाना है तो उसके लिए हमें 4 जोड़ना चाहिए। ये 4 कहां से मिला? जो अगला 23 अंक है उसका वर्ग है 529, तो 529 में से 525 माइनस कर लेंगे, आपको 4 मिल जाएगा। तो 525 में 4 जोड़ने से 529 जो कि 23 का वर्ग होगा, यानी जो नई संख्या प्राप्त होगी वो होगी 529 और उसका वर्गमूल निकलेगा 23। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके आगे आने वाले सवाल हैं वो भी इसी प्रकार से आप करेंगे। ओके, अब देखिएगा 6 का सवाल। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग मीटर है। हमसे क्या पूछा है? वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कोई वर्ग है, वर्ग का मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, और उसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है कि उसने कितनी जगह रोक रखी है, वो है 441 वर्ग मीटर। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है? 441 वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग से निकलता है, यानी 441 वर्ग मीटर आया है, वो भुजा के वर्ग करने से आया है। ठीक है, अब हमसे पूछा कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी भुजा का वर्ग तो आपको दे दिया इतना, अब भुजा की लंबाई निकालनी है, इसका मतलब यहां से वर्ग हटना चाहिए। वर्ग हटाने के लिए आप बराबर के इधर उसको भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। आप ये जानते हैं 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। यदि मैं वर्ग को हटाऊं तो इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। 2 का वर्ग हटा दूं तो अकेला 2 बचेगा और इधर जाके 4 के वर्गमूल लग जाएगा। यदि 3 का मैं वर्ग हटाऊं तो 3 बचेगा और 9 का वर्गमूल लग जाएगा। तो यदि हम यहां से वर्ग को हटाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भुजा का वर्ग होता है वो क्षेत्रफल होता है, तो भुजा का वर्ग हमें इतना दे रखा है, लेकिन हमें भुजा की लंबाई पूछी है तो वर्ग हटाना पड़ेगा। वर्ग को हटाने के लिए इधर वर्गमूल बना देंगे। तो 441 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए आप भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधे अभाज्य गुणनखंड विधि भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखो शेषफल के रूप में 0 आ जाएगा। इसका मतलब 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल 41 है, तो भुजा की लंबाई आएगी 21 मीटर। तो हम लिख सकते हैं भुजा की लंबाई कितनी है? 21 मीटर है। सवाल नंबर जो 7 है वो एक समकोण त्रिभुज के बारे में है। लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी है वो 90 डिग्री है। कोई एबीसी नाम का त्रिभुज है और उसमें बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो देखो एक समकोण त्रिभुज बना दिया और बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब जो ए है वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। यदि ए यहां पर है तो सी यहां पर हो जाएगा, यदि ए यहां पर है तो सी यहां पर हो जाएगा। अब आपसे क्या किया है, 2 सवाल इसमें पूछे हैं। एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें बी पर 90 डिग्री बना हुआ है
और ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहला सवाल तो ये दिया है। दूसरे सवाल में आपसे ये पूछा है कि ए सी की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो, बी सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, पहले मैं इस सवाल की बात कर लेता हूं। तो ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, तो यहां पे बी पे 90, ये ए बिंदु है, यहां पे सी बिंदु हो जाएगा। ए बी की लंबाई 6 दे रखी है, बी सी की लंबाई 8 दे रखी है, ए सी की लंबाई आपसे पूछी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते होंगे कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री वाले बिंदु से जुड़ी हुई दोनों भुजाओं के वर्गों का यदि योग करें तो वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय ये बताती है कि बी बिंदु से लेके ए तक के बिंदु तक की लंबाई है ए बी, इसका वर्ग प्लस में बी बिंदु से सी बिंदु तक की लंबाई है बी सी का वर्ग। यदि इन दोनों लंबाइयों का वर्ग करके जोड़ दें तो ए सी का वर्ग मिल जाएगा। अब आपको ए बी की लंबाई 6 दे रखी है तो 6 का वर्ग, बी सी की लंबाई आपको 8 दे रखी है तो 8 का वर्ग बराबर में ए सी का वर्ग। 6 का वर्ग करेंगे 36, 8 का वर्ग करेंगे 64 और ए सी का वर्ग इधर बचेगा। 36 प्लस 64 करने से 100 बन जाएगा बराबर में ए सी का वर्ग। अब देखो, आपको ए सी लंबाई ज्ञात करनी है तो इसका मतलब इसका वर्ग हटना चाहिए। यह वर्ग हटता है तो इधर वर्गमूल बन जाता है, तो इसका मतलब है ए सी लंबाई मिलेगी आपको तो वो 100 का वर्गमूल निकालने से बनेगी। अब 100 का वर्गमूल आप जानते हैं 10 होता है, 10 का वर्ग करने से 100 हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है। तो ए सी की लंबाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। जो इसका बी भाग है उसमें भी ऐसा ही है। ए सी की लंबाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। वही सूत्र लगाएंगे, लेकिन अब की बार ए बी का वर्ग आपसे पूछा है। इसका मान दे रखा, 5 का वर्ग कर देंगे, 13 का वर्ग कर देंगे, इसका मान 169 बनेगा, इसका 25 बनेगा। संख्या को माइनस कर लेंगे संख्या में से, 169 माइनस 25 यानी 144। तो ए बी का वर्ग 144 है। यदि ए बी का मान निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल लग जाएगा और ये 12 बन जाएगा, यानी ए बी लंबाई 12 सेंटीमीटर निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल देखने हैं। थैंक यू वेरी मच।